क्या अब मोदी को हराने के लिए तेलंगाना में तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है? क्या मोदी को 400 पार जाने से रोकने के लिए तांत्रिकों की मदद ली जा रही है? क्या अब दक्षिण भारत में एक दरवाजा मोदी का दक्षिण का दरवाजा बंद करा देगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आजकल अपनी पार्टी के दफ्तर के मेन गेट को तोड़वाने में लगे हुए हैं ताकि वो किसी तरह लोकसभा का चुनाव जीत सकें और मोदी की तेलंगाना में एंट्री रुक जाए। सूत्रों की माने तो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को कुछ तांत्रिकों ने यह सलाह दी है कि उनकी बदकिस्मती की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनकी पार्टी के दफ्तर का यह गेट है, जिसकी वजह से केसीआर पर मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। पहले केसीआर तेलंगाना विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से हार गए। उसके ठीक दूसरे दिन वो ऐसे बीमार पड़े कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और अब उनकी बेटी के कविता दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल के अंदर बंद है। लगातार कुछ ही महीनों में केसीआर को वो सब कुछ देखना पड़ा जो आज तक उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसके बाद केसीआर ने अपने गुरुओं, ज्योतिषियों, तांत्रिकों और वास्तु एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने हालिया दिनों में उनके साथ घटी घटनाओं का जिक्र किया। अपनी बेटी के जेल जाने और चुनाव हारने से हैरान परेशान केसीआर को उनके ज्योतिषियों और वास्तु एक्सपर्ट्स ने यह सलाह दी कि वो अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन के इस गेट को तुरंत तोड़वा दें ताकि वो किसी तरह से चुनाव जीत सकें। अगर आपको याद हो तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बहुत पहले ही यह खुलासा किया था कि केसीआर इतने बड़े अंधविश्वासी हैं कि वो अपनी ही सरकार में बनवाए गए मुख्यमंत्री सचिवालय इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने से एक तांत्रिक ने मना किया है। तेलंगाना के लोगों का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर शुरू से ही अंधविश्वासों पर भरोसा करते रहे हैं और कोई भी अगला कदम बिना किसी धार्मिक गुरु, तांत्रिक या ज्योतिषी के कहे कभी नहीं आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जब केसीआर पहली बार तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे, उस वक्त भी उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने गुरु और धार्मिक संत श्री चिन्ना जीयर स्वामी जी को पहले बिठाया था और इसके बाद ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। सिर्फ केसीआर ही नहीं बल्कि खुद उनको चुनाव में हराने वाले कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी भी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने भी इसके पहले जमकर पूजा पाठ करवाया था। लेकिन केसीआर कुर्सी चले जाने के बाद क्यों ज्योतिषियों और वास्तुविदों के चक्कर में पड़े हैं, इसके पीछे सूत्रों के अनुसार उन्हें कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी के बढ़ते रसूख से डर लग रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता रमना रेड्डी से पराजित होने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया है कि अब तेलंगाना में बीजेपी को रोक पाना आसान नहीं है। बीजेपी ने धीरे धीरे कर तेलंगाना की 4 लोकसभा सीटें पहले जीत ली और इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी उसने करीब 16% वोट्स प्राप्त कर लिए। अमित शाह ने चुनावों के ठीक बाद यह ऐलान कर दिया था कि जल्द ही तेलंगाना में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और लोकसभा में कम से कम 10 सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें ज्यादातर सीटें केसीआर की पार्टी बीआरएस ही जीतती रही है। अमित शाह के इस ऐलान और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए केसीआर को यह डर लगना स्वाभाविक था कि कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी उनकी पार्टी को तीसरे नंबर पर न धकेल दे और तेलंगाना में कमल का झंडा हर जगह लहराने लगे। केसीआर जानते हैं कि कांग्रेस के साथ तो उनकी पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है और विधानसभा चुनावों या लोकसभा चुनाव में सीटें या तो कांग्रेस के पास जाती रही हैं या फिर बीआरएस के पास। लेकिन अगर बीजेपी अपना प्रभाव वहां जमा लेती है तो फिर केसीआर की पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो सकता है। इसलिए सूत्रों की माने तो केसीआर ने हर वो टैक्टिक्स अपनाने का फैसला किया है जिससे वो तेलंगाना में बीजेपी को दूर रख सके, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ज्योतिषियों की शरण में जाना पड़े, वास्तु एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी पड़े या फिर किसी गुरु के चरण दबाने पड़े। भले ही ज्योतिषियों की सलाह पर मुख्यमंत्री सचिवालय को अशुभ मानकर वो नहीं गए, लेकिन इसके बाद भी वो चुनाव हार गए थे। अब देखते हैं कि दरवाजा तोड़ने के बाद उनकी किस्मत के ताले खुलते हैं या फिर एक बार फिर ज्योतिषियों की सलाह उन्हें धोखा देती है। दोस्तों, हमें ये उम्मीद है कि आपको इस बार भी हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। बहुत धन्यवाद।